हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं अमरेश कुमार सिंह एक नई वीडियो लेकर के हाजिर हूँ आपके सामने। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 11th के फिजिक्स की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ 11th फिजिक्स के सीरीज के क्रम में। आज जो चैप्टर हम लेकर के आएंगे स्टूडेंट, वो चैप्टर है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। तो हम इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन की बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ 11th फिजिक्स चैप्टर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन कि 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लेकर के आए हैं स्टूडेंट। हम आपको सजेस्ट करेंगे कि अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े तो इतना जरूर पढ़ के जाएं। अगर आप सब कुछ इस चैप्टर से पढ़े हैं तो इन 5 क्वेश्चंस को एक बार आप जरूर देखें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका 3 पार्ट में डिवाइड है। तो पार्ट ए, व्हाट डू यू मीन बाय सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास से आप क्या समझते हैं? Write an expression for the position vector of the center of mass of the system of n particles। n particles के सिस्टम का सेंटर ऑफ मास के लिए पोजीशन वेक्टर का एक्सप्रेशन लिखिए और राइट द इक्वेशन ऑफ मोशन विच गवर्न द मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास को गवर्न करने वाले मोशन का इक्वेशंस भी लिखिए। पार्ट बी, 3 masses 3, 4 and 5 kg are located at the corner of the equilateral triangle of the 1 meter। Locate the center of mass of the system। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड 1 मीटर है के कार्नर पे 3 kg, 4 kg और 5 kg के मासेस लोकेटेड है। तो उस सिस्टम का आप सेंटर ऑफ मास लोकेट करिए। सी पार्ट है, लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ थिन सर्कुलर रिंग। थिन सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास लोकेट करिए। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है स्टूडेंट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 भी 3 पार्ट में डिवाइड है। पार्ट ए, स्टेट द टर्म टॉर्क एंड प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या है एंड टॉर्क क्या है उसको स्टेट करिए। बी पार्ट है, अ 3 मीटर लॉन्ग लैडर वेटिंग 2 kg leans on a frictionless wall। Its feet rest on the floor 1 meter from the wall। Find the reaction forces of the wall and floor। एक जो है 3 मीटर लैडर, एक 3 मीटर की लैडर है जिसका वेट 20 kg है, लेंस की है, झुकी हुई है ऑन अ फ्रिक्शनलेस वॉल। फ्रिक्शनलेस वॉल पे ना its feet rest on the floor 1 meter from the wall। वॉल से 1 मीटर की डिस्टेंस पे इसका जो फीट है। फाइंड द रिएक्शन फोर्सेस ऑन द वॉल एंड द फ्लोर। फ्लोर और वॉल के द्वारा जो रिएक्शन फोर्सेस उस लैडर पे लगेगा उसको फाइंड करिए। और सी है, राइट 3 इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन का तीनों इक्वेशंस आप लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 2 पार्ट में डिवाइड है स्टूडेंट। पहला पार्ट है, डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप डिफाइन करिए। गिव इट्स एसआई यूनिट एंड डायमेंशंस। इसकी डायमेंशंस और एसआई यूनिट आप लिखिए। गिव इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस आप दीजिए। और बी पार्ट है, अ व्हील ऑफ मास 8 kg एंड रेडियस ऑफ गायरेशन 25 सेंटीमीटर इज रोटेटिंग 300 रिवोल्यूशन पर मिनट। व्हाट इज इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक व्हील है जिसका मास 8 kg है, इसका रेडियस ऑफ गायरेशन 25 सेंटीमीटर है और ये रोटेट कर रही है 300 रोटेशन पर मिनट के हिसाब से।
तो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका दो पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट है स्टेट एंड प्रूव पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को स्टेट और प्रूव करिए। राइट एप्लीकेशंस ऑफ ईच, और दोनों का एप्लीकेशंस लिखिए। बी है राइट एक्सप्रेशन फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट अ टेंजेंट इन इट्स प्लेन। एक रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए एक्सप्रेशन लिखिए उस एक्सिस के अबाउट जो उस प्लेन के टेंजेंट के रूप में है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट होता है डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 भी दो पार्ट में हमने लिया है डियर स्टूडेंट। पहले पार्ट में ए में स्टेट एंड प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को स्टेट एंड प्रूव करिए विथ इट्स इलस्ट्रेशन, इसका इलस्ट्रेशन भी दीजिए। एंड बी पार्ट है राइट एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन के काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन राइट करिए, लिखिए एंड प्रैक्टिस न्यूमेरिकल, और जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करिए इस पे। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। तो ये 5 क्वेश्चंस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लेकर के आए। डियर स्टूडेंट बहुत ही टफ होता है किसी चैप्टर से 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सेलेक्ट करना, फिर भी ये मैंने 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सेलेक्ट किया है। अगर इंपॉर्टेंट लगे तो ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि कहा भी जाता है कि कर भला तो हो भला। अगर आप दूसरे का भला करेंगे तभी ईश्वर भी आपका भला करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको दुआ देते हुए कि आपका दिन शुभ हो, आपका रात्रि शुभ हो, आपका फ्यूचर शुभ हो, आपको आपके फ्यूचर की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो को एंड देते हैं। जय हिंद।